हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फिगर हमें यहाँ पर दी है। वो पहले मैं फिगर बना देता हूँ। यहाँ पर क्या फिगर है वो, ये यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है। इस फिगर के हिसाब से जो हमें गिवन है कि एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी, ये हमें यहाँ पर गिवन है। एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी। प्रूव करना है कि AD is less than BC। AD is less than BC। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल B, चूंकि एंगल B is less than एंगल A, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल B के अपोजिट साइड कौन है, OA है, और एंगल ए की अपोजिट साइड OB है। तो चूंकि एंगल B लेस है और एंगल A इज यहाँ पर ग्रेटर है, तो मीन्स इनके अपोजिट साइड्स होंगी वो उसी अकॉर्डिंग, B के अपोजिट OA है तो वो छोटी होगी, और A के अपोजिट OB है तो वो उससे बड़ी होगी। तो OA इज लेस देन OB। फिर इन ट्राइंगल ODC एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है, OD है, वो छोटी होगी। एंगल D के अपोजिट साइड OC है, OC से। ये इक्वेशन नंबर हुई 2। तो 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 है OA और इक्वेशन 2 का OD, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। लेस देन होगा OB प्लस OC, OA प्लस OD ये मिल करके बन जाता है AD। तो AD छोटा होगा, OB प्लस OC मिल करके बन जाता है BC। तो AD इज लेस देन BC, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया है। पहले मैं क्वाड्रिलेटरल की फिगर बना देता हूँ। ये एक क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ पर दिया है, A, B, C और D। इसमें हमें कहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है AB वो सबसे छोटी है। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड CD इज द longest side।
ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ए बी सबसे छोटी साइड है और सी डी सबसे बड़ी साइड है, और हमें प्रूव करना है यहाँ पर, टू प्रूव के एंगल ए इज लेस देन एंगल सी, सॉरी ग्रेटर देन, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसमें अपनी तरफ से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले कि हम बी को डी से मिला देंगे। जॉइन बी एंड डी। तो जब हम बी और डी को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर जो हमारे एंगल्स हैं वो बट जाएंगे। जैसे ये वाला एंगल हो जाएगा 1 और इस वाले एंगल को हमने कहा 2, ये वाला हो जाएगा 3 और ये वाला हो जाएगा 4। तो इन ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी, सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर लिया। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की 2 साइड्स आती हैं, ए बी और ए डी। अब चूंकि ए बी हमारी सबसे छोटी साइड थी क्वाड्रिलेटरल में, तो यानी कि ए बी इज स्मॉलर देन ए डी। ए बी इज स्मॉलर देन ए डी, चूंकि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। अब ए बी जब सबसे छोटी है तो यानी कि इसकी जो अपोजिट एंगल होगा वो भी छोटा होगा, क्योंकि ए बी इज लेस देन ए डी। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? ए बी के अपोजिट है एंगल 1 और ए डी के अपोजिट एंगल 3 है। तो मीन्स एंगल 1 इज स्मॉलर देन एंगल 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब इन ट्राइंगल बी सी डी, अब ट्राइंगल बी सी डी में आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स की 2 साइड सी डी और बी सी आती हैं। चूँकि सी डी इज ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन सी डी इज ग्रेटर देन इज लार्जर देन बी सी। या इसको हम लिख सकते हैं कि बी सी इज लेस देन सी डी। तो यहाँ पर लिख देंगे सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब बी सी इज लेस देन सी डी, तो बी सी के अपोजिट एंगल 2 है और सी डी के अपोजिट एंगल 4 है। मीन्स एंगल 2 इज लेस देन एंगल 4। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंगल 1 प्लस इक्वेशन 2 में एंगल 2, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, इज लेस देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस 2 मिलकर के बनाते हैं एंगल डी, और 3 प्लस 4 मिलकर के बनाते हैं एंगल बी, लेस देन एंगल बी। तो यही हमें इसमें एक पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि एंगल बी इज ग्रेटर देन डी। तो वो हमने किया कि एंगल डी इज लेस देन बी। इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हुआ। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब एक दोबारा से फिगर में एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से करेंगे। मैं दोबारा फिगर बना देता हूँ यहाँ पर। ए बी सी डी। अब हमें इसमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो कि ए को सी से मिला देंगे हम, जॉइन ए एंड सी। सेकेंड पार्ट जो इसका हमें प्रूव करना है उसके लिए ए और सी को यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे।
तो लिखेंगे इसमें बाई ज्वाइनिंग ए एंड सी। फिर दोबारा से कुछ एंगल्स यहाँ पर और बन जाते हैं, जैसे हमने कहा कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, उसी तरीके से ये 3 है और ये एंगल 4 है। तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर AB साइड जो है वो लेस देन है साइड BC से। क्यों? क्योंकि AB इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB इज स्मॉलर देन BC। रीजन AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। अब इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इसी तरीके से काम करेंगे। AB के अपोजिट एंगल 3 है और BC के अपोजिट एंगल 1 है। मीन्स एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। फिर अगेन इन ट्राइंगल ACD, यहाँ पर हम देखते हैं कि CD इज द जो लॉन्गेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल ABCD में, वो आती है इसके अंदर, और दूसरी साइड AD आती है। तो चूंकि CD हमारी लॉन्गेस्ट साइड है तो इसलिए CD AD से बड़ी होगी। मीन्स CD, या हम यहाँ पर लिखेंगे AD इज लेस देन CD, चूंकि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो AD के अपोजिट एंगल कौन है? 4, और CD के अपोजिट एंगल है 2। तो मीन्स एंगल 4 इज लेस देन होगा एंगल 2। ये इसको हमने कहा 4। तो ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में एंगल 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 का एंगल 4 लेस देन होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। तो 3 प्लस 4 मिलकर के बनाते हैं एंगल C, इज लेस देन होगा 1 प्लस 2 मिलकर के बनाते हैं एंगल A। मीन्स एंगल A इज ग्रेटर देन है एंगल C। ये बात भी हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, सेकंड पार्ट था ये हमारा इसका, तो ये भी हमने इसके अंदर यहाँ पर प्रूव किया। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक और फिगर यहां पर हमें दी है। एक ट्राइंगल है PQR। PR इसके अंदर जो है PR इज ग्रेटर देन PQ, और PS एंगल QPR का बाइसेक्टर है, उसको समद्विभाजित 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सीधी कीजिए कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ। तो सबसे पहले हम इसकी ये फिगर यहाँ पर बनाते हैं। ये यहाँ पर हमें फिगर दी हुई है, और क्या दिया है कि PR इज ग्रेटर देन PQ। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल PR के अपोजिट एंगल PQR है, PQR इज ग्रेटर देन PQ के अपोजिट एंगल PRQ है, इससे बड़ा होगा। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। और क्या पता है हमें कि PS जो है बाइसेक्टर है एंगल P का। मीन्स PS एंगल P का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर। इसलिए एंगल PS
सॉरी एंगल QPS इक्वल होगा एंगल RPS के। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हमें मिलेगा एंगल PQR प्लस एंगल QPS, ये बड़ा होगा एंगल PQR प्लस एंगल RPS। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम ध्यान से देखें तो SR क्या है? ट्रायंगल PQS में QS का एक्सटेंडेड पार्ट है, मीन्स एंगल PSR इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल PQS। चूंकि चूंकि एंगल PSR त्रिभुज PQS में PQS का बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए PSR एंगल PSR इक्वल होगा एंगल PQS प्लस एंगल QPS। अब हम इसको PQS कहें या PQR कहें, एंगल तो वही है, तो हमने इसको लिखा एंगल PQR। Q के लिए हमने लिखा PQS की जगह PQR, और ये एज इट इज रहा एंगल QPS। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 4। उसी तरीके से एंगल PSQ मीन्स ये वाला एंगल जो होगा, एंगल PSQ त्रिभुज PSR का बहिष्कोण है, इसलिए एंगल PSQ बराबर होगा एंगल PR S, यहाँ पर ये PRQ है, PRQ होगा PRS प्लस एंगल इसका ये वाला एंगल हो जाएगा RPS। अब PRS लिखें या PRQ लिखें, एंगल R के लिए दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल PSQ इक्वल होगा एंगल PRQ प्लस एंगल RPS। ये हुई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 से इक्वेशन नंबर 3 में देखिए एंगल PQR प्लस एंगल QPS, तो वो 4 में PQR प्लस QPS किसके इक्वल है? एंगल PSR से। उसी तरीके से PRQ प्लस RPS, वो इक्वेशन नंबर 4 में PRQ प्लस RPS PSQ के इक्वल है। तो फ्रॉम 4 एंड 5 द वैल्यूज जो हैं हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, यहाँ पर इसकी जगह हमने इक्वेशन नंबर 4 से रखा एंगल PSR इज ग्रेटर देन
यहाँ पर पी आर क्यू प्लस आर पी एस की जगह इक्वेशन 5 से रखा पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू, और यही हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, दिखाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा रेखाखंड होता है। Show that of the line segment drawn from a given point, not on it, the perpendicular line segment is the shortest। ना L वो लाइन है कोई, और A इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट यहाँ पर स्थित है। A से लाइन L के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AB, और एक लाइन के ऊपर कोई दूसरा पॉइंट लिया हमने C, और A और C को यहाँ पर हमने मिलाया। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटा रेखाखंड होता है। जितने भी हम रेखाखंड खींच सकते हैं पॉइंट A से इस L के ऊपर, जितने भी हम रेखाखंड खींच सकते हैं उनमें AB सबसे छोटा है, और AB हमने क्या बताया यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है कि AB इज़ लेस देन AC, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। और हमें पता है कि एंगल ABC यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल B हमें पता है राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, तो मीन्स एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इक्वल 180। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C हमें मिल जाएंगे 180 माइनस 90 मीन्स 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और C दोनों का सम 90 डिग्री है, मीन्स एंगल A और एंगल C दोनों कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है फॉर ईच अदर। तो सभी पूरक कोण न्यून कोण होते हैं, और सभी न्यून कोण जो है 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल C इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स एंगल C इज लेस देन एंगल A, और एंगल C के अपोजिट साइड है AB, और एंगल A की अपोजिट साइड है BC। सॉरी, यहाँ पर एंगल B आएगा, एंगल B के अपोजिट साइड है AC। तो मीन्स AB जो हमारा परपेंडिकुलर है वो छोटा है AC से। और इसी तरीके से हम और भी लाइंस यहाँ पर AC की जगह कुछ और भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और उन सब में प्रूव कर सकते हैं कि AB जो है सबसे छोटा रेखाखंड यहाँ पर लाइन सेगमेंट इनके अंदर होता है। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 7.4 के हमारे सभी क्वेश्चंस हमारे पूरे हुए, और चैप्टर 7 ट्राइंगल त्रिभुज भी हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारे देखना ना भूलें, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।